वरुण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। वह एक लघु उद्योग चलाता था और इतना कमा लेता था कि परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो जाता। घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। 2008 के विश्व आर्थिक संकट में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनका घर, व्यापार, बचत और सभी उम्मीदें इस क्रूर दुनिया ने पलक झपकते ही गायब कर दी। वरुण और उसकी पत्नी करुणा इतने दुखी हो गए कि इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। परिवार के लिए एक वक्त के भोजन की व्यवस्था करना भी असंभव सा लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में किसी भी आम इंसान को जीवन समाप्त करने के ख्याल आ जाते। हालांकि हार मानने के बजाय वरुण और करुणा ने परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ा और अपना बचा हुआ सामान बांधा और बच्चों के साथ शहर छोड़कर चले गए। वे लोग एक छोटे से पहाड़ी शहर में पहुंच गए। सालों पहले वरुण के चाचा वहीं रहते थे। वरुण को अपने चाचा के साथ रहना बहुत पसंद था। वह जब भी चाचा के यहाँ जाता कई दिनों तक रहकर आता, क्योंकि वहाँ का मौसम हमेशा सुहावना रहता था और वह शहर सुंदर भी बहुत था। चारों तरफ पहाड़, जंगल और बादल थे। इसके अलावा वहाँ रहने की लागत भी काफ़ी कम थी। हालांकि फिर एक दिन चाचा का देहांत हो गया और उनका घर परिवार वालों ने बेच दिया। वरुण को हमेशा वो खूबसूरत जगह, वहाँ का सादा जीवन, वहाँ बिताए हुए अनमोल पल याद आते थे। आज दुखों ने वरुण को वो सपनों का जीवन जीने का मौका दिया और उसने इस अवसर को बिना सोचे पकड़ लिया। उसने तुरंत करुणा के साथ मिलकर निर्णय लिया और जो कुछ बचा था सब बेचकर परिवार के साथ इस जगह जीवन व्यतीत करने निश्चय किया। अहंकार को किनारे रखकर वरुण और करुणा ने वहां एक साधारण नौकरी या कोई कम लागत का व्यवसाय खोजना शुरू किया। काफी परिश्रम करने के कई दिनों के बाद उन्हें एक मंदिर में कार्यवाहक का पद मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वहां के खर्चे थे भी ज़्यादा ना थे। उन्हें मंदिर की पहली मंजिल पर रहने के लिए 2 कमरे भी मिल गए। कमरों के आगे एक आंगन था और आंगन से पूरा शहर नजर आता। साथ ही पहाड़ियों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य और घाटी भी दिखती थी। पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर काम करते थे, एक साथ खाना पकाते और घर के और मंदिर के सारे काम अच्छे से संभालते। वे एक साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीते, मौसम, नज़ारों और एक दूसरों के साथ का आनंद लेते। उन्होंने शहरों की उस कुछ बड़ा हासिल करने की कभी ना ख़त्म होने वाली दौड़ को हृदय से त्याग दिया। उन्होंने दोनों बच्चों को वहीं पास एक सम्मानजनक स्कूल में दाखिल कर दिया। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि से उनकी हर सुबह होती। सुबह की चाय वादियों के नज़ारों के साथ पीते, मंत्रमुग्ध कर देने वाली पहाड़ी हवाओं का और चिड़ियों की चहचहाहट का आनंद लेते और फिर अपने कामों में लग जाते। वे प्रतिदिन शाम 6 बजे तक सब कामों से मुक्त हो जाते थे और शाम को साथ बैठकर बातें करते, टेलीविज़न देखते, बच्चों को पढ़ाते, यादों को साझा करते और फिर रात 9 बजे तक बिना किसी तनाव या चिंता के सो जाते। पहाड़ियों में मौसम हमेशा ठंडा, सुखद और आरामदेह रहता था। उन्हें रात में कमरों के बाहर बल्ब जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर रात चंद्रमा की सफ़ेद रोशनी पूरे छज्जे को और मंदिर के शिखर को अच्छी तरह से रोशन कर देती। उन्होंने अपने पिछले जीवन को दोबारा पाने की कभी लालसा नहीं की, ना ही उन्हें कोई मलाल था। आखिर किसे मिलता है एक सुंदर और तनाव मुक्त सपनों सा जीवन जीने के लिए? दुनिया का कोई धन इतना प्यार भरा जीवन नहीं दे सकता। उन्होंने महासागर के तल पर गिरकर अपने जीवन को पुनः आरंभ किया और खुशियों के आसमान छू लिया। और क्या है सफलता? इस कहानी से हमें कुछ सीखें मिलती हैं। पहला, हार ना मानने वालों की ही जीत होती है। दूसरा, पैसे से बढ़कर शांति और प्रेम होता है। तीसरा, कई बार मुसीबतें हमें सही राह पर ले जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को कर दें लाइक और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।